अच्छा रहा। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन और आप जैसे सुधी श्रोताओं को नमन। जब से आया हूं तब से प्रकृति की बात हो रही है, लेकिन हम लोग शायर हैं साहब, हम लोग हर बुरी चीज में भी कुछ अच्छा ही देखते हैं। 2 लाइन देता हूं फिर अपने में कविता शुरू कि इतना तो कर गया है मौसम का गर्म मिजाज भी, अब मेरे शहर में कोई फिसल के नहीं गिरता। फिसल के नहीं गिरता, क्या लाइन। तो अभी बड़े भाई ने एक हास्य कविता का फरमाइश किया है, तो देखता हूं अगर मुझे मिल जाए तो मैं सुनाऊं। इनकी एक कविता संग्रह निकली है अनुरंजना, अभी धूम मचा रही है, उपलब्ध है अमेज़न और ये सब पर। तो उसका लोकार्पण क्यों नहीं करवाते हैं? लोकार्पण यही मंच में हुआ है, उसका हुआ है। हाँ, यहाँ हम लोग किए। अनुरंजना पढ़िए, उसके बाद नहीं, पहले उस समय कभी कभी होता है ना सर। एक हास्य कविता, मैं हास्य बहुत कम लिखता हूँ, लेकिन सुनिए। अक्सर हम लोग अपनी पत्नी से हारते हैं, तो एक हारे हुए पति की गुजारिश, एक ऐसा दिन भी गुजारो तुम, उस दिन तो मुझसे हारो तुम। एक ऐसा दिन भी गुजारो तुम, उस दिन तो मुझसे हारो तुम। करछी बेलन चमचा सब ठीक है, कुकर से तो न मारो तुम। क्या बहुत अच्छे। घर के अंदर जितना लड़ लो, कुकर से भी मारो। घर के अंदर जितना लड़ लो, बाहर तो कुछ सम्मान करो। कहा है सबसे अच्छी हो तुम, कहा है सबसे अच्छी हो तुम, इसका भी कुछ ध्यान करो। मेरी इज्जत के संग संग अपना भी मान संवारो तुम, एक दिन तो मुझसे हारो तुम। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर कभी तुम बाहर जाओ या कभी मैके होकर आओ, मुझसे यूं लड़ती हो तुम, भूल कर भी मैं उन्हें बताओ। मैं तुमसे ही पिट जाऊंगा, भाई को न अपने पुकारो तुम, एक दिन तो हमसे हारो तुम। जो आंख तेरेरी भले डर जाऊंगा, जो आंख तेरेरी भले डर जाऊंगा, देखो प्यार से मैं मर जाऊंगा। मेरी दुनिया की धुरी हो तुम, धुरी कहते हैं एक्सल को। मेरी दुनिया की धुरी हो तुम, बिछड़ के तुमसे किधर जाऊंगा। छोड़ो अब तुम शीशा वीशा, मुझ में खुद को निहारो तुम, एक दिन तो मुझसे हारो तुम। बहुत कमाल की, बहुत अच्छी। और ये कविता अपने उपसंहार की तरफ यात्रा कर रही है। तुम लक्ष्मी हो मेरे घर की, तुम लक्ष्मी हो मेरे घर की, फिर बनती क्यों काली हो। मेरा सब कुछ तेरे दम से, मेरी खुशियों की रखवाली हो। जब बैठे हैं संग जीवन यज्ञ में, जब बैठे हैं हम जीवन यज्ञ में, हवन क्रोध में वालो तो, एक दिन तो मुझसे हारो तुम। अब वो कविता सुनिए जो मैं सोच के आया था। ये कविता है प्रेस की भूमिका पर। अभी गोदी मीडिया और ये वो बहुत चल रहा है, तो उसी दिन मैंने लिखा था कि पढ़कर यूं अखबार समय जाया न कीजिए, झूठा है और समाचार समय जाया न कीजिए। हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, तो याद होगा, शंकर को भी याद होगा, एक बड़ा फेमस ब्लेड होता था 7 o'clock, रईसों का ब्लेड कहा जाता था। हाँ, 7 o'clock, जो 7 o'clock से दाढ़ी वाढ़ी बनाता था ना, उसको लोग समझते थे कि बड़ा रईस आदमी है। और उसी वक्त एक कैबरे डांसर थी, उसका नाम था फरियाल, वो उसका प्रचार करती थी। तो हम लोग 7th 8th में पढ़ते थे, सोचते थे कि लड़कियों के ब्लेड का क्यों प्रचार करती है। समझिए उसी समय यह कविता की ये पंक्ति जन्म लिया था। सुनाते हैं। खुल रही है रोज अखबार से बेढंगी खिड़कियां, ब्लेड का भी प्रचार कर रही है अधनंगी लड़कियां। बेतुका है हर इश्तिहार, समय जाया न कीजिए, पढ़ के यूं अखबार समय जाया न कीजिए। फैला रहा अखबार फर्जी आंकड़ों का भ्रम जाल है, नहीं देखता कभी ये जनता का हाल बेहाल है।
फैलाता भ्रम भरमार समय जाया न कीजिए, पढ़ के यूं अखबार समय जाया न कीजिए। खत्म हुए रोजगार जू ना रहेंगी इनके कान पर, खत्म हुए रोजगार जू ना रहेंगी इनके कान पर, महंगाई पहुंची है देखिए 7वें आसमान पर। घर घर है बेरोजगार, घर घर है बेरोजगार, समय जाया न कीजिए, पढ़ के यूं अखबार समय जाया न कीजिए। घर कितने ढह गए, घर कितने ढह गए और गांव के गांव बह गए। अभी भी बिहार में रोज एक पुल गिर रहा है। नहीं गरज किसी से किसी को, हम सब कैसे सह गए, बना है निर्लज पत्रकार, समय जाया न कीजिए, पढ़ के यूं अखबार समय जाया न कीजिए। लुट रही अबलाओं की इज्जत सरेआम अब, लुट रही अबलाओं की इज्जत सरेआम अब, और विदेशों के दौरे पर है साहब सुबह शाम अब। अनसुनी है हर चित्कार, समय जाया न कीजिए, पढ़ के यूं अखबार समय जाया न कीजिए। चौथा खंबा लोकशाही में कहलाता अखबार था, प्रेस को फोर्थ स्टेट कहते थे, हम लोग पढ़े पॉलिटिकल साइंस। हाँ, चौथा खंबा लोकशाही का कहलाता अखबार था, और समाज को भी दर्पण दिखलाता अखबार था। अब शून्य हुआ सरोकार, समय जाया न कीजिए, पढ़ के यूं अखबार समय जाया न कीजिए। और अंत में मेरा संदेश, एक कवि का संदेश, ऐसा नहीं है कि हमारी इन पर नजर नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी इन पर नजर नहीं, ये बिक चुके हैं इसकी हमको खबर नहीं। करना है खबरदार, समय जाया न कीजिए, पढ़ के यूं अखबार समय जाया न कीजिए। और अभी के समाचार पत्र पर बहुत अच्छा कटाक्ष, लेकिन कुछ इनका भी दोष नहीं है, ये भी किसी के कंट्रोल में है, तो इनके पक्ष में मैंने 2-4 लाइन लिखी है, उसके बाद में मैं अपना जगह लूंगा। कि कहते हैं गीत अश्लील लिखो, कहते हैं गीत अश्लील लिखो, बेशर्मों के हक में दलील लिखो। ये प्रेस पर प्रेशर है। कहते हैं गीत अश्लील लिखो, बेशर्मों के हक में दलील लिखो, लिखो तुम बेअदबी को तरक्की, लिखो तुम बेअदबी को तरक्की, और शरीफों को जलील लिखो। कहते हैं गीत अश्लील लिखो। यही हो रहा है। बाजार में टिकने के खातिर महफिल में बिकने का दस्तूर करो, द्विअर्थी रस भरे संवाद से गीत कविता भरपूर करो। लिखना छोड़ो गीत ईश वंदन के, बस वासना का तब्दील लिखो। कहते हैं गीत अश्लील लिखो। बताओ फटे कपड़ों को आधुनिकता। हाँ, ये लड़की लोग बड़ा फटा फटा जींस पहन के घूमती है। हाँ प्रियांशी, पहनती हो फटा हुआ जींस? हाँ ठीक, थैंक यू। बताओ फटे कपड़े को आधुनिकता, जहालत को संस्कार लिखो, रखकर सच अंधियारे कोने में हरदम झूठा प्रचार लिखो। कीचड़ से भरे तालाब को खिले कमल का झील लिखो। कहते हैं गीत अश्लील लिखो। अनदेखा करो जाति पर सियासत की, प्रेस को कहते हैं लोग, अनदेखा करो जाति पर सियासत की, बंद करो आंखें देख मजहबी अदावत की। जले तो जले सब नफरत की आग में, लफ्ज रखो गीत में बस तिजारत की। जलते घर की लपटों को अब रोशनी का कंदील लिखो। कहते हैं गीत अश्लील लिखो। और अंतिम बात कुछ ऐसे है, बदली है कलम हर सियासत, हारी है इससे हर अदावत। हर जुर्म को मात किया इसने, इसके आगे फीकी हर तिजारत। कलम पर जो हुक्म चलाए उसे आजादी पर गुलामी का चील लिखो। ना तुम कभी कलम को जलील लिखो, क्यों गीत अश्लील लिखो, क्यों गीत अश्लील।